चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई सीरीज शुरू करने वाला हूं जिसको हम कहेंगे T20 सीरीज। ये सीरीज क्या होगी? T20 सीरीज होगी जिसमें टॉप T20 जो क्वेश्चन होंगे, यानी मेरे हिसाब से जो टॉप 20 क्वेश्चन होंगे उस दिन के, वो मैं आपको प्रेजेंट करूंगा। ये आपके रिलेटेड होंगे जनरल साइंस एंड जनरल अवेयरनेस, यानी पूरी तरीके से मैं आपको स्टैटिक जीके प्रेजेंट करूंगा जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और इसकी मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जो T20 सीरीज के नाम से ही होगी, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी आपके आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए, क्योंकि ये पीवाईक्यूज ही होंगे एक तरीके से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगेगी तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और चैनल की वीडियोस को और भी ज्यादा शेयर करेगा। और दोस्तों, मैं अकेडमी पे भी पढ़ाता हूँ, तो अकेडमी पे मेरी फ्री क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप अकेडमी एप्लीकेशन अभी तक अगर इंस्टॉल नहीं किया है तो अकेडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। वहां पे मेरी बहुत सारी फ्री क्लासेस पड़ी हुई हैं जो कि रेगुलर ही होती हैं 10 PM पे। आज संडे तो आज नहीं होगी, तो मैं यहाँ पे वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूँ 10 PM पे। ठीक है, उसके अलावा मेरी जितनी भी फ्री क्लासेस होती हैं वो आप अकेडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। चलिए मैं पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ। पहला क्वेश्चन दोस्तों, अ बुक ऑन गुलजार बोस्कियाना इज रिटन बाय। गुलजार की एक पुस्तक बोस्कियाना है जो गुलजार पे बेस्ड है, वो किसके द्वारा लिखी गई है? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, राधा कृष्ण प्रकाशन द्वारा, गुलजार द्वारा या जावेद अख्तर के द्वारा? तो देखिए, जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे राधा कृष्ण प्रकाशन के द्वारा। ध्यान रखिएगा, जो सही आंसर हो जाएंगे वो राधा कृष्ण प्रकाशन जी हो जाएंगे, जिनके द्वारा जो है कि बोस्कियाना किताब लिखी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी लोगों पे मैं क्वेश्चन बना देता हूँ। ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाएगा भारत का पहला नोबेल प्राइज विजेता या फिर एशिया का पहला नोबेल प्राइज विजेता कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर जी, 1913। ये भी ध्यान रखिएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर राधा कृष्ण प्रकाशन। गुलजार से भी क्वेश्चन मैं और बना देता हूं कि इनकी किताब है दो लोग, आपको पूछी जा सकती है कि दो लोग किसकी किताब है, तो वो हो जाएगी गुलजार जी की, जो कि आपको पूछी जा सकती है। प्लस बोस्कियाना भी इन पे बेस्ड है। जावेद अख्तर साहब से भी मैं क्वेश्चन बना देता हूं। अगर आपको पूछा जाएगा कि किस पहले भारतीय को रिचार्ड डॉकिंस अवार्ड मिला, अगर पूछा जाएगा रिचार्ड डॉकिंस अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन है, तो ये ध्यान रखिएगा वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे जावेद अख्तर। रिचार्ड डॉकिंस पाने वाले पहले भारतीय कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे जावेद अख्तर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। मैंने आप लोगों को डिटेल्स भी दे रखा है, तो शिक्षा सिटी ध्यान रखिए। शिक्षा सिटी जो है टेलीग्राम ग्रुप जो है कि सर्च करके आप उसको फॉलो कर सकते हैं। वहां पे इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, आप कमेंट बॉक्स में पीडीएफ मांग सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अदर चैनल्स के भी लिंक दिए हैं, उनको भी फॉलो कर लीजिए। UN Women official has established India's first gender data hub in collaboration with which state government? UN महिला अधिकारियों ने किस राज्य सरकार के साथ मिलकर के भारत का पहला लिंग डेटा स्थापित किया? कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरला या गुजरात? तो देखिए, जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका केरला। ध्यान रखिएगा, यूएन महिला अधिकारियों ने किस राज्य सरकार के साथ मिलकर के भारत का पहला लिंग डेटा स्थापित किया है, तो वो हो जाएगा केरला। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर प्लस केरला में ध्यान रखिएगा अगर पूछा जाएगा इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार सेंटर भी कहां पे खोला गया, वो भी केरला में ही खोला गया है। उसके अलावा ध्यान रखिएगा पहला फर्स्ट अगर पूछा जाएगा धुआं मुक्त राज्य कौन सा है, तो वो भी क्या हो जाएगा आपका केरला ही हो जाएगा, पहला धुआं मुक्त राज्य। ठीक है, उसके अलावा ध्यान रखिएगा अगर पूछा जाएगा चार अंतरराष्ट्रीय, ध्यान रखिएगा चार अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला राज्य पूछा जाएगा, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो भी हो जाएगा आपका केरला, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अभी पूरे केरला में के फोन सर्विस स्टार्ट होगी, जो कि पूरी फ्री वाईफाई प्रोवाइड कराएगी अपने पूरे जो है कि स्टेट को, तो ये भी ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। और पूछा जाएगा भारत में पहला एलिफेंट रिहैब सेंटर, एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर अगर पूछा जाएगा वो कहां पे खुल रहा है, तो वो भी आपका केरला में ही खुलेगा। ठीक है, मैं जो अभी आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स देता हूं वो नोट डाउन करेगा। सीएम पूछा जाएगा तो मैं हमेशा बताता हूं पी विजयन, और अगर आपको गवर्नर पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे, मोहम्मद आरिफ खान। ध्यान रखिएगा मोहम्मद आरिफ खान कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे गवर्नर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियाज लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क इज गोइंग टू एस्टैब्लिश इन विच स्टेट? भारत का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क किस राज्य में स्थापित होने जा रहा है? राजस्थान, गुजरात, पंजाब या फिर तमिलनाडु? तो जो सही आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा गुजरात। भारत का पहला नवीकरण जो सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क है वो कहां पे, तो वो गुजरात में बनने वाला है। इस क्वेश्चन के आंसर गुजरात। गुजरात ध्यान रखिएगा दोस्तों 1960 में स्टैब्लिश हुआ था। करंट में अगर इसके सीएम पूछा जाएगा, सीएम कौन है, तो वो हो जाएंगे विजय रूपानी। विजय रूपानी कौन हो जाएंगे, वो सीएम हो जाएंगे। और अगर आपको पूछा जाता है गवर्नर कौन है, तो वो हो जाएंगे आचार्य देवव्रत। कौन हो जाएंगे गवर्नर, तो वो हो जाएंगे आचार्य देवव्रत। ये ध्यान रखिएगा। कुछ क्वेश्चंस और मैं बता देता हूं, जैसे पहला अगर पूछा जाएगा डायनासोर म्यूजियम कहां खोला गया भारत का पहला, तो वो कहां खोला गया है, वो गुजरात में। स्टैचू ऑफ यूनिटी पहली और दूसरी दोनों पूछा जाएगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहां बनाई गई है, तो दोनों गुजरात में बनाई गई है। प्लस अगर आपको पूछा जाता है
कि पहला रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ बनाया गया, तो पहला रेलवे यूनिवर्सिटी भी जो है आपका वो भी गुजरात में ही बनाया गया। पहला डिजाइन सेंटर अगर पूछा जाएगा कि भारत का पहला डिजाइन सेंटर कहाँ बनाया गया है, तो वो भी कहाँ हो जाएगा, गुजरात में हो जाएगा। उसके अलावा अगर पूछा जाएगा कि भारत का पहला, आप मुझे बता दीजिए, डिजाइन सेंटर हो गया। उसके अलावा पूछा जाएगा कि पहला सीएनजी टर्मिनल, वो भी गुजरात हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस गुजरात से बन जाएंगे। कुछ इंडेक्सेस में भी ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाता है कंपोजिट वाटर इंडेक्स में, अगर पूछा जाता है कंपोजिट वाटर इंडेक्स में पहले स्थान पे कौन है, वो भी गुजरात हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा स्टार्टअप ऑफ द ईयर में पहला स्थान किसको मिला है इस बार, तो स्टार्टअप ऑफ द ईयर में भी जो पहला स्थान मिला है वो किसको मिला है, वो भी गुजरात को। अगर पूछा जाएगा स्कोच ने इस बार स्टेट ऑफ द ईयर किसको दिया है, स्कोच एक संस्था है, उसने स्टेट ऑफ द ईयर, राज्य ऑफ द ईयर किसको दिया, वो भी गुजरात को। प्लस पूछा जाएगा इंपोर्ट प्रीपेयर्ड इंडेक्स में पहले स्थान पे कौन है, तो वो भी क्या हो जाएगा, इंपोर्ट प्रीपेयर्ड इंडेक्स, वो भी आपका गुजरात ही हो जाएगा। प्लस अगर पूछा जाएगा सोलर रूफटॉप, लिख लीजिएगा, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। सोलर रूफटॉप में पहले स्थान पे कौन हो जाएगा, वो भी गुजरात ही हो जाएगा। इतने सारे क्वेश्चंस के मतलब जो मैं एक्स्ट्रा डिटेल्स दे रहा हूँ, ये सब आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक राज्य के बारे में जब आप इतनी चीजें जानते हैं तो इससे क्या होता है कि उस राज्य के बारे में तो आपको याद होता है, उसके अलावा अगले राज्य के बारे में भी आप क्वेश्चंस एलिमिनेट करके कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। विच इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार के विदेशी मुद्रा भंडारण का संरक्षक कौन है, संसद, बीमा नियामक विकास प्राधिकरण, भारतीय रिजर्व बैंक या सुरक्षा विनिमय बोर्ड। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आरबीआई। ध्यान रखिएगा, आरबीआई की स्टैब्लिशमेंट 1935 में हुई। अगर इसको पूछा जाएगा कि इसको नेशनलाइज कब किया गया, तो इसको नेशनलाइज किया गया 1949 में। करंट में शक्तिकांत दास जी, शक्तिकांत दास जी करंट में कौन हो जाएंगे, तो शक्तिकांत दास जी यहाँ के अभी करंट में गवर्नर है 25 में। और अगर मान लीजिए अब पूछा जाता है आपको चारों डिप्टी गवर्नर के बारे में, तो एक कौन हो जाएंगे, एक हो जाएंगे एमके जैन, ठीक है। उसके अलावा बीपी कानूनगो, ये भी पूछे जा सकते हैं आपको। उसके अलावा आपके एमडी पात्रा, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके अलावा आपके हो जाएंगे ये हो गए, एक हो जाएंगे आपके राजेश्वर राव, ठीक है। तो ये चारों जो है आपके कौन है, तो ये हो जाएंगे आपके चार डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। आगे बढ़ते हैं। Which of the following geographical term is related to with the piece of the subcontinent land is surrounded by water? निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक शब्द उपमहाद्वीपीय भूमि के टुकड़े संबंधित है जो पानी से घिरा हुआ है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आइलैंड। ध्यान रखिएगा, आइसलैंड। आगे बढ़ते। अकबर ने किस वर्ष में दीन इलाही धर्म का शुभारंभ किया, 1582, 1578, 1583 या 1581? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, 1582। ध्यान रखिएगा 1542 में अकबर का जन्म हुआ था। मैं कुछ क्वेश्चंस बता देता हूं। अकबर ने 13 साल 4 महीने की उम्र में, 13 साल 4 महीने की उम्र में ही जो है राजा बन गया था, राजा की उपाधि मिल रही थी। अगर इसका पूछा जाएगा संरक्षक कौन था अकबर का, गार्जियन पूछा जाएगा कि अकबर का संरक्षक कौन था, तो वो कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा बैरम खान। ध्यान रखिएगा बैरम खान कौन था, वो अकबर का संरक्षक था। और 1556 में अकबर ने अपना पहला युद्ध लड़ा और पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा। ध्यान रखिएगा अकबर का पहला युद्ध था और पानीपत का दूसरा युद्ध था हेमराज द्वितीय यानी हेमू के खिलाफ लड़ा था। ये ध्यान रखिएगा। अकबर ने गुजरात जीत के बाद बुलंद दरवाजा भी बनवाया था। ये भी पूछा जा सकता है कि बुलंद दरवाजा किसने बनवाया, तो वो अकबर ने बनवाया। वहीं फतेहपुर सिकरी में पंचमहल भी बनवाया और दीन इलाही धर्म की स्थापना करी थी। और ध्यान रखिएगा दीन इलाही धर्म को ज्वाइन करने वाला पहला हिंदू कौन था, वो हो जाएगा महेश दास। ध्यान रखिएगा महेश दास हो जाएंगे पहले हिंदू, और महेश दास का ही नाम बिरबल नाम से जानते हैं आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और सारी डिटेल्स दी गई है, इनको आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे तो मिल जाएगा आपको। हु वाज द होस्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड कप हॉकी, 1971 के पहले विश्व कप की मेजबानी किसने करी थी, तो वो करी थी बार्सिलोना स्पेन ने। अगर पूछा जाएगा जीता किसने था, तो पाकिस्तान ने जीता था। किसको हराया था भाई, तो स्पेन को हराया था। और भारत की रैंकिंग तो शायद नहीं पूछी जाएगी, फिर भी ध्यान रखिएगा भारत तीसरे नंबर पे था। आगे बढ़ते हैं। द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ ईरान, ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी क्या हो जाएगी दोस्तों, तो वो हो जाएगी वाजा। ध्यान रखिएगा ईरान का अगर करेंसी पूछा जाएगा तो वो हो जाएगी तोमन। ध्यान रखिएगा तोमन ईरान की करेंसी हो गई है, जो कि आपको पूछा जा सकता है, जो कि नई करेंसी बनाई गई। ध्यान रखिएगा वाजा जो है वजारत लिटा जमहूरी इस्लामी ईरान, ये आपका खुफिया एजेंसी का नाम है ईरान, अगर पूछा जाता है तब, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। What was the objective of third five-year plan in India? भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो वो क्या था, वो था एग्रीकल्चर, कृषि को बढ़ावा। ध्यान रखिएगा टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई हैं, टोटल 5-year प्लान चलाए गए हैं। वो कितने चलाए गए हैं, वो चलाए गए हैं 12, ठीक है। पहला कब चला था, 1951 से 56 तक चला था। और अगर पूछा जाएगा 12वां कब से चला था, 2012 से 2017। और आपको तीसरी योजना के बारे में पूछा गया, अगर तीसरी योजना पूछा जाएगा किस पे बेस्ड थी, तो वो गॉडगिल, ध्यान रखिएगा गॉडगिल मॉडल पे बेस्ड थी। ये भी आपको में भी पूछा जा सकता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं। Which of the following freedom movement was called off after the signing a Gandhi Irwin Pact with Indian National Congress on 5th March 1931? 1931 में गांधी इरविन पैक्ट के साथ निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता आंदोलन को बंद कर दिया गया? तो इनमें से देखिए मैं बता देता हूं, अगर आपको पूछा रहेगा किसको बंद, सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ध्यान रखिएगा, गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। नमक सत्याग्रह पूछा रहेगा 1930 में कितने दिन चला था, 24 दिन चला था। असहयोग आंदोलन पूछा रहेगा 1920 में स्टार्ट किया गया, 22 में बंद करना पड़ा, किसकी वजह से, चौरी चौरा हत्याकांड की वजह से। ध्यान रखिएगा किसकी वजह से, चौरी चौरा हत्याकांड। स्वदेशी आंदोलन 1905 में स्टार्ट हुआ, ये ध्यान रखिएगा, और इसकी अध्यक्षता जो करी थी, बंगाल विभाजन के खिलाफ चलाया गया था, वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने करी थी। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी जो है उनको क्या कहा जाता है, तो आई थिंक जो भी मेरे रेगुलर बच्चे होंगे, जो भी रेगुलर स्टूडेंट है, वो सब जानते होंगे, इनको बेताज बादशाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेताज बादशाह कहा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, इस क्वेश्चन का आंसर भी वही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बीओडी, बीओडी किसके लिए खड़ा है, व्हाट डज द बीओडी स्टैंड फॉर? बेसिकली पूछा गया कि बीओडी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। ऑप्शन 4 है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिकम्पोजर्स, बायोडिग्रेडेबल ऑक्सीजन डिकम्पोजर्स, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिकम्पोजर। जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। बीओडी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये ध्यान रखिएगा। और बीओडी जो बेसिकली जो वाटर में जो केमिकल्स होते हैं उनको तोड़ने के लिए जो यूज किया जाता है बीओडी प्रोसेसर। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू एलपीजी टू डिटेक्ट इट्स लीकेज एज एलपीजी इन एडोलस गैस? एलपीजी में कौन सी अपनी रिसाव का पता लगाने के लिए जोड़ा जाता है, क्योंकि एलपीजी एक गंधहीन गैस है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका मिथाइल मैक्पेन। ठीक है, मिथाइल मैक्पेन क्यों यूज किया जाता है, ताकि अगर गैस रिसाव हो तो उसकी स्मेल से पता चल जाए। ठीक है, आगे बढ़ते, ये भी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन अगला दोस्तों कि ऑगस्ट सिक्की द्वारा 1780 और 1782 के बीच 2 वर्षों के लिए भारत में प्रकाशित होने वाले पहले समाचार पत्र का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए जो न्यूज़पेपर प्रकाशित हुआ करता था वो भारत का पहला न्यूज़पेपर भी कहलाता है, जिसको हम कहते हैं बंगाल गजट। ठीक है, जो कि कब 1780 में पहली बार हुआ था, आपको लिखा भी हुआ है। तो सबसे पहली बात क्वेश्चन क्या पूछा रहा है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय हो जाएगा बंगाल में। कहा था, बंगाल में। बंगाल गजट को किस एडिटर, इसके एडिटर कौन थे, तो वो थे ऑगस्ट सिक्की। पूछा जाता है बंगाल गजट 1780 और जेम्स ऑगस्ट सिक्की, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। आगे बढ़ते, वैदिक काल में राजाओं द्वारा जो कर एकत्रित किया जाता था उसे क्या कहते हैं? जजिया कहा जाता था, कारा कहा जाता था, बाली कहा जाता था, या वर्मन कहा जाता था? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो वैदिक काल था, वैदिक काल में जो कर यूज किया जाता, वो आपका लिया जाता था, उसको हम बाली कहते थे। वैदिक सभ्यता ध्यान रखिएगा एक ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता क्या थी, ग्रामीण सभ्यता थी। जबकि अगर पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, तो एक नगरीय सभ्यता थी। ध्यान रखिएगा कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है अगर पूछा जाएगा हड़प्पा पे किसका निवास था, तो द्रविड़ों का निवास था। ठीक है, द्रविड़ मूल निवासी थे, फिर द्रविड़ों को हरा करके आर्यन आए, और आर्यनों ने क्या किया कि ग्रामीण सभ्यता यानी वैदिक सभ्यता की स्थापना करी। आगे बढ़ते, मैंने हिस्ट्री आपको पढ़ानी है, मैं पढ़ाऊंगा पूरे जो है क्रैश कोर्स के थ्रू। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा भारत में विकसित किए गए पहले सुपर कंप्यूटर का नाम, परम 6000, 3000, 8000 या सुपरनोवा? यानी परम पूछा गया कौन सा, तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका परम 8000। इसी तरह इसरो का भी पूछा जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, सागा। इसरो ने जो बनाया वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सागा। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा परम 8000। किसने बनाया, तो वो बनाया सीडैक ने। नोट डाउन कर लीजिएगा, सीडैक के द्वारा बनाया गया भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। आगे बढ़ते, कौन सी मिट्टी घुलनशील नमक में सबसे समृद्ध है लेकिन कार्बनिक पदार्थों में कमी है उसके? ठीक है, यानी पूछा गया इसमें से कौन सी ऐसी मिट्टी है जो घुलनशील तो है लेकिन उसके जो है उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है वो बहुत डेफिशिएंट है, बहुत कम है, तो वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी डेजर्ट सॉइल। ध्यान रखिएगा रेगिस्तानी मिट्टी जो है वो क्या हो जाएगी, वो आपकी मिट्टी घुलनशील तो है लेकिन कार्बनिक पदार्थों में उसकी कमी होती है। आगे बढ़ते, पेट्रोलियम आमतौर पे किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी रिपीटेड क्वेश्चन, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स में जो है आपका पेट्रोलियम आमतौर पे पाया जाता है। पेट्रोलियम के लिए मैंने बताया था कौन सी क्रांति चलाई जाती है, तो काली क्रांति। अगर पूछा जाएगा ब्लैक क्रांति किसके लिए चलाई जाती है, यानी ब्लैक रेवोल्यूशन किस लिए चलाया जाता है, तो वो चलाया जाता है आपका जो है पेट्रोलियम के लिए। ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते, पदम, जवाली, कीर्ति और कीर्तनम निम्नलिखित में से किसके मुख्य नृत्य के मुख्य रूप हैं? कथक के हैं, मणिपुरी, भरतनाट्यम या ओडिसी? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, भरतनाट्यम। ध्यान रखिएगा भरतनाट्यम डांस के ही पदम, जवाली, कीर्ति और कीर्तनम इसके जो है कि इसके रूप है, इसके अपरूप है। ठीक है, इसके ही वर्णन से। आगे बढ़ते, भारत के किस स्थान पर ऋग्वैदिक आर्य रहते थे? तो ध्यान रखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको सबसे पुराना वेद कौन सा हो जाएगा, ऋग्वेद। ध्यान रखिएगा, और उसके अलावा अगर
सारे वेदों के बारे में पूछा जाएगा। जैसे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे संस्कृत की उत्पत्ति पूछा जाएगा तो वो किस में हुई भाई, तो संस्कृत की उत्पत्ति पूछा जाएगा तो वो ऋग्वेद में हुई। या फिर अगर पूछा जाएगा गायत्री मंत्र से ऋग्वेद। संगीत के लिए कौन सा वेद जाना जाता है, तो वो साम वेद जाना जाता है। अगर पूछा जाएगा यज्ञों के लिए कौन सा वेद जाना जाता है, तो वो यजुर्वेद जाना जाता है। और जादू टोना के लिए पूछा जाएगा, मेडिसिन के लिए पूछा जाएगा तो वो कौन सा हो जाएगा, वो अथर्व वेद हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सबसे मॉडर्न वेद भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चंस आपको बनते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर, भारत में किस स्थान पर ऋग्वैदिक आर्य रहते थे, तो वो रहते थे आपके सप्त सिंधु एरियाज में, यानी सप्त सिंधु क्षेत्र में। दोस्तों मैं फिर से कहूंगा, देखिए ये टॉप 20 सीरीज जो मैं आपको प्रेजेंट करूंगा ये पर डे होगी, ठीक है। टॉप 20 सीरीज आपको पर डे होगी। एक इसका मैं भाग वाइज, इसको पार्ट वाइज प्रेजेंट करूंगा और इसका मैं आपको प्लेलिस्ट बना लूंगा। तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक कर दें, ठीक है। और ये 20वां क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ सेक्शन आपको अच्छा लगा होगा और थैंक यू सो मच। मैं फिर से कहूंगा कि आप वीडियो को रेगुलरली देखिए और पूरा फायदा उठाइए चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच। मिलता हूं मैं कल आपको एक नया वीडियो में, और हो सकता है रात में मैं आपको फरवरी के सारे करंट अफेयर में टॉप करंट अफेयर प्रेजेंट कर दूं, तो उसको भी देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।